रामायण का प्रारंभ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। एक दिन शीशे में अपने बालों में सफेद रंग के एक बाल को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मेरी कोई संतान नहीं है। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा और किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र येष्टि यज्ञ करने का फैसला किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपने मन की बात बताई और यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्ति युक्त जानकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के साथ ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप जल्दी ही अश्वमेध यज्ञ करने और इसके लिए एक सुंदर श्याम कर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार जल्दी ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुंदर और बहुत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुर्गणी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान और ऋषि मुनियों तथा पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ और अपने परम मित्र अंगराज के अधिपति लोमपाद के जामाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को धन धान्य भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ की प्रसाद चारों रानियों को जाकर दी। प्रसाद लेने के प्रणाम स्वरूप और प्रभु की कृपा से तीनों रानियों को गर्भ धारण हुआ। जब सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ में एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्यामवर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी को एक और तीसरी रानी सुमित्रा को
2 पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने अपने हाथों से राज दरबार में आए हुए भाट, चारण और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण दिए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि के हाथों से कराया गया और उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे रहे तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें प्रेम भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। रामायण भाग 3। महर्षि विश्वामित्र का आगमन। महाराज दशरथ के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और दरबारी गण बैठे थे। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षण भंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने से पहले राजकुमारों का विवाह देख लूं। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार पर जाकर विश्वामित्र जी का स्वागत किया और आदर पूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए तथा गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन देकर उनका यथोचित सत्कार किया। कुशल मंगल पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ और आपके चरणों से पवित्र धूलि से ये राजदरबार और संपूर्ण अयोध्या नगरी धन्य हुई। अब कृपा करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। आपके वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गौ, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूं। समझिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूं। यदि मुझे आप वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप निसंकोच अपनी मांग रखें।
संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांगे तो मैं अपना शीश काटकर भी आपके चरणों में रख सकता हूं। उनके इन वचनों से खुश होकर ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूं। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूं कि आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी हैं। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूं, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकें और मेरा यज्ञ अनुष्ठान विधि पूर्वक पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों को मार सकते हैं। अतः केवल 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें सुकुशल आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। रामायण पाठ 4। विश्वामित्र और राजा दशरथ में वार्तालाप। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा लगने लगा कि वो अभी मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभालकर उन्होंने कहा, हे मुनिवर, राम अभी बालक है। राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं को जाने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह न करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निशंक होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंचों को नहीं देखा है और इस प्रकार के युद्ध का उसे अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होने दिया। उसके वियोग में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आपसे विनय है कि कृपा करके मुझे आपके साथ चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता तो मैं कदापि नहीं आता। लो, अब मैं चला जाता हूं। बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रोधित हुए देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से भी वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने फिर राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्य निष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर एवं निशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्यवान, नीति निगुण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से भी अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर अस्त्र और शस्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ के वचनों को सुनकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा।
राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा को मानते हुए और राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्यावासियों ने देखा कि मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्वनी कुमार चले जा रहे हों। दोनों भाई गौ की त्वचा के बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में कृपाण शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहा। 6 कोस लंबा मार्ग पार करने के बाद वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम दोनों को कुछ सिखाऊंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाऊंगा। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन तजोमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि करने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं को प्राप्त होने के बाद उनके मुखमंडल पर अद्भुत कांति आ गई और फिर तीनों ने सरयू नदी के तट पर ही विश्राम किया। रामायण पार्ट 5 कामदेव का आश्रम। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, अब रात समाप्त हो चुकी। कुछ ही पल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों को मारना है। आलस को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा पाते ही दोनों भाइयों ने शैया त्याग दी और नित्य क्रम एवं स्नान ध्यान करके मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल पड़े। वे गंगा और सरयू के संगम, जहां पर ऋषि मुनियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, वहां पहुंचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, ये परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, ये एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहां घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रोधित होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस तीसरी आंख के तजोमय ज्वाला में जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंगराज पड़ गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहां पर
कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेश अनुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या उपासना आदि से निर्वित होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु के यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए विश्राम करने के लिए चले गए। रामायण पाठ 6 ताड़का का वध। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को देखकर उनके लिए एक सुंदर सी नौका ले आया और आकर विश्वामित्र से बोला, हे मुनिराज, आप तीनों इस नौका में सरिता पार कर लीजिए। इस तरह उन सभी ने सरिता पार की। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, हे गुरुदेव, ये वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से शेर आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंगाड़ने की आवाजें आ रही हैं। सूर्य का प्रकाश भी इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा और इसी कारण चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस वन का क्या नाम है? विश्वामित्र जी बोले, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान पर वन न होकर मलदा और कुरूप नाम के दो बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। वे धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहां पर व्यापार करने आया करते थे। किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारिच नाम राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। उसी ताड़का का संहार करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ यहां लाया हूं। राम ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। विश्वामित्र बोले, वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया और उससे मारिच का जन्म हुआ। मारिच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था, पर स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु छुपन से ही बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को बड़ा कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस पर सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर सुंद को भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। ऐसा होने पर ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ताड़का का वध करो। अपने मन से ये विचार निकाल दो कि ये स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में ये एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता है राम। राम ने कहा, गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। सभी के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष से एक भयंकर टंकार की। टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन गूंजने लगा। धनुष ताने राम को देखते ही वह क्रोध से पागल हो गई।
राम पर आक्रमण करने के लिए वे तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आता देख राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप और कितना हिंसक दिखता है। विकराल देह धारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्र गति से झपटी। राम ने तुरंत ही एक बाण उसके हृदय में और दूसरा उसके वक्ष में मारा। अगले ही क्षण ताड़का मृत्यु को प्राप्त हुई। ताड़का की मृत्यु देख ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत की। कुछ समय तक उस वन की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन के बाद वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। रामायण पाठ 7। विश्वामित्र द्वारा राम को अलभ्य शस्त्रों का दान। मार्ग में एक सरोवर दृष्टिगत हुआ। सरोवर के तट पर रुककर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसे दुर्लभ अस्त्र प्रदान करता हूं जिनकी सहायता से तुम दुर्गमन्य देवताओं, राक्षसों, यक्षों, नादादिकों को भी परास्त कर सकते हो। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र नामक अस्त्र हैं। इन्हें तुम धारण करो। इनके धारण करने के पश्चात तुम किसी भी शत्रु को परास्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इनके अतिरिक्त मैं तुम्हें वज्रास्त्र, शिव का शूल, ब्रह्मशिर और ब्रह्मास्त्र भी देता हूं। इन्हें पाकर तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। मैं तुम्हारी वीरता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें प्रचंड मोदकी व शिखर नाम की गदाएं प्रदान करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं तुम्हें सूखी और गीली दोनों ही प्रकार की अश्नि व पिनाक के साथ साथ नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, हैशिरास्त्र एवं क्रौच अस्त्र भी तुम्हें प्रदान करता हूं। अस्त्रों के अतिरिक्त मैं तुम्हें कुछ पाश भी देता हूं, जिनमें धर्मपाश, कालपाश एवं वरुणपाश मुख्य हैं। हे राम, कुछ अस्त्र ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग असुर लोग करते हैं। नीति कहती है कि शत्रुओं को उन्हीं के शास्त्रों से मारना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें असुरों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंकाल, मूसल, घोर कपाल और किंकड़ी नामक अस्त्र भी देता हूं। कुछ अस्त्र का प्रयोग विद्याधर करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्र हैं खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रशमन, सौभ्य, वर्णन, संतापन, विलापन, मदनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, तामस। इन सभी अस्त्रों को भी मैं तुम्हें देता हूं। ये मौसल अस्त्र, सत्य अस्त्र, असुरों का मायामय अस्त्र और भगवान सूर्य का प्रभास्त्र है, जिन्हें देखने मात्र ही शत्रु निस्तेज होकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें तुम ग्रहण करो। अब इन अस्त्रों को देखो। ये कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र हैं। ये सोम देवता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शिशिर एवं दारुण नाम के अस्त्र हैं। शिशिर के प्रयोग से शत्रु शीत से अकड़कर और दारुण के प्रयोग से शत्रु गर्मी से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाते हैं। हे वीर श्रेष्ठ, तुम इन अनुपम शक्ति वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अस्त्रों को भी ग्रहण करो। इतना कहकर महामुनि ने संपूर्ण अस्त्रों को, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, बड़े स्नेह के साथ राम को प्रदान कर दिया। उन अस्त्रों को पाकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु को चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूं। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त
नहीं कर सकता। मनुष्य की तो खैर बात ही क्या है। किंतु मुनिवर, इस प्रकार के अस्त्र गंधर्वों, देवताओं, राक्षसों आदि के पास भी होंगे और उनका प्रयोग वे मुझ पर भी कर सकते हैं। कृपा करके उनसे बचने के उपाय भी मुझे बताइए। इसके अतिरिक्त ऐसा भी उपाय बताइए जिससे इन अस्त्रों को छोड़ने के पश्चात अपना कार्य करके ये अस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाएं। राम के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र बोले, राघव, शत्रुओं के अस्त्र तो मार्ग में ही काट कर नष्ट करने वाले इन सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, पराणमुख, अवाम्यमुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य आदि इन अस्त्रों को भी तुम ग्रहण करो। इन अस्त्रों को देने के बाद गुरु विश्वामित्र ने राम को वे विधियां भी बताई जिनके द्वारा प्रयोग किए हुए अस्त्र वापस आ जाते हैं। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, क्या वहां कोई आश्रम है या मेरी कल्पना है? रामायण पाठ 8। विश्वामित्र जी का आश्रम। राम के पूछने पर कि क्या ये आश्रम है, विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, ये वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। ये सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहां पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ अनुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात का विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। इंद्र समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करके उन्होंने प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वे एक विराट यज्ञ करा रहे हैं। वो महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वो इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतः हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो सके। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चित होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां बलि यज्ञ कर रहा था। इस वामन किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन,
आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरण में ही पूरा हुआ। अब शेष आधा चरण मैं क्या नापूं। बलि के द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि ने इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहा। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख लीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का यह दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि ये स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसी समय से ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूं। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ कर सकूंगा। इस तरह की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में कदम रखा। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही अपने यज्ञ का शुभारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। रामायण पाठ 9, मारीच और सुबाहु का वध। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगें। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तक पूर्ण रूप से सावधान और सतर्क रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लग गए। 5 दिनों तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6ठे दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की आज पूर्ण संभावना है। आज मैं विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल हो सकता है। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेत किया ही था कि यज्ञ सामग्री, चमस, समाधि आदि अपने आप भभक उठे। आकाश में ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की सेना रक्त, मांस, अस्थियां आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम धनुष पर शर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानव अस्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना
का अभिनाश किए देता। ये कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में अग्निवेश फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला उठी और उसने सुबाहु को चारों ओर से घेर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वायवय नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर कर ओलों के भांति भूमि पर गिरने लगे। चारों ओर राम की वाहवाह होने लगी, राम की जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। यज्ञ समाप्त करके मुनि राज विश्वामित्र यज्ञ की वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवियों का नाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ किया। रामायण पाठ 10 धनुष यज्ञ के लिए प्रस्थान। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। वहां उपस्थित तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला के राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, है गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवव्रत की इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ ये बहुत भारी और शक्तिशाली है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी, रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपमती कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों से राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा है कि इस यज्ञ को हम देखें, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम दोनों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि के आदेश अनुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार वे शोण नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना के बाद धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने से गुरु की आज्ञा पाने के बाद सभी ने वहीं रात व्यतीत की। प्रातः ये मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय दोपहर होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई
लहरों में सूर्य की अनेक प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं और नभ में सारस, हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे हुए थे और वृक्ष की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भावी विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, हे गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूं। इस परम पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्ण शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूं कि इस पवित्र गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई। श्री विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक है और मैं तुम्हें ये सुनाऊंगा। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लाडली एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया।